मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रिक्वायर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनसीन पैसेज। आज हम अनसीन पैसेज को हल कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं किस प्रकार से आता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज के नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उनके उत्तर हमें पैसेज में से ढूंढ के लिखना पड़ते हैं। देखते हैं पहले पैसेज को। ये रहा हमारे पास पैसेज। देयर इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है। हु थॉट ही हैड ए राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड। जो सोचता था कि उसे जो भी वह पसंद करता उसे करने का अधिकार है। वन डे दिस ओल्ड मैन वाज वॉकिंग along ए बिजी रोड with his walking stick spinning round and round in his hand। एक दिन यह बूढ़ा व्यक्ति एक व्यस्त सड़क पर अपने हाथ में एक चलने की छड़ी चारों तरफ घुमाते हुए चल रहा था। एंड ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट, और महत्वपूर्ण बनने की कोशिश कर रहा था। ए मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड। एक व्यक्ति जो उसके पीछे था उसने उसके पर आपत्ति की। यू ought not to spin your walking stick round and round like that। तुम्हें अपनी चलने वाली छड़ी को इस प्रकार से चारों तरफ घुमाते हुए नहीं चलना चाहिए। द ओल्ड मैन रिप्लाइड। बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक विथ माई वॉकिंग स्टिक। मैं जो भी अपनी वॉकिंग स्टिक से करना चाहता हूँ उसके लिए करने को फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ। ऑफ कोर्स यू आर। निश्चित रूप से आप हैं। सेड द अदर मैन। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बट यू आर टू नो। परंतु तुम्हें जानना चाहिए। दैट योर फ्रीडम एंड्स। कि तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वेयर माई नोज बिगिंस। जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। द स्टोरी टेल्स अस दैट। यह कहानी हमें बताती है कि वी कैन एन्जॉय आवर राइट्स एंड आवर फ्रीडम ओनली। हम अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता का केवल उस समय आनंद ले सकते हैं इफ़ दे डू नॉट इंटरफियर। यदि वे बाधा नहीं पहुंचाते हैं। विथ अदर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम। दूसरे लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता में। ये हमने पैसेज हिंदी अनुवाद सहित पढ़ा है। अब एक बार हम फिर से बिना हिंदी अनुवाद के पढ़ देते हैं, लेकिन उसके पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग। बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग दैट। व्हाई वाज द ओल्ड मैन डूइंग दैट। बूढ़ा व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा था। व्हाट डिड द ओल्ड मैन टेल द ओल्ड मैन। व्हाट डिड द मैन टेल द ओल्ड मैन। एक व्यक्ति ने उस बूढ़े व्यक्ति से क्या कहा। व्हाट डिड द ओल्ड मैन रिप्लाई। बूढ़े व्यक्ति ने क्या जवाब दिया। व्हाट डिड द ओल्ड मैन टेल द व्हाट डिड द मैन टेल द ओल्ड मैन इन द एंड। अंत में व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से क्या कहा। जब हमने क्वेश्चन पढ़े तब हम क्वेश्चनों को देख करके पैसेज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग। बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था। अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, जहाँ भी आंसर मिल जाएगा उसको हम टिक कर लेंगे। देयर वाज ए स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है। हु थॉट। जो सोचता था। ही हैड ए राइट टू डू। जिसे यह करने का अधिकार है। व्हाट ही लाइक्ड। जो भी वह पसंद करता है। तो अभी इस लाइन में इसका उत्तर नहीं है। वन डे एक दिन दिस ओल्ड मैन वाज वॉकिंग along ए बिजी रोड विथ हिज वॉकिंग स्टिक स्पिनिंग राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड। एक दिन यह बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ में अपनी चलने वाली छड़ी को घुमाते हुए एक व्यस्त सड़क पर चल रहा था। तो इसमें प्रश्न क्या था, व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग। बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था। तो हमें इसका आंसर मिल गया। क्या मिल गया है, द ओल्ड मैन वाज वॉकिंग। बूढ़ा व्यक्ति चल रहा था along ए बिजी रोड विथ हिज वॉकिंग स्टिक स्पिनिंग राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड। जी यहाँ पर आंसर है, तो हम इसको क्या करते हैं, टिक कर लेते हैं। कहाँ से आ गया है, द ओल्ड मैन से। तो हमने यहाँ से टिक कर लिखा है, दिख रहा ओल्ड मैन। जी है यहाँ से। ओल्ड मैन वाज वॉकिंग along द बिजी रोड विथ हिज वॉकिंग स्टिक स्पिनिंग राउंड एंड इन हिज हैंड। जी इसका आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट है, वाई वाज द ओल्ड मैन डूइंग दैट। वह बूढ़ा व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा था। तो हमने पहली लाइन अभी पढ़ी थी, द ओल्ड मैन थॉट। बूढ़ा व्यक्ति सोचता था। ही हैड ए राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड। बूढ़ा व्यक्ति सोचता था कि उसे वह अधिकार है जो वह पसंद करता है।
तो यहाँ से अपन आंसर इसका दूसरे नंबर का इस लाइन में आंसर है जी, पहले का आंसर है जी। किसका आंसर है जी? फर्स्ट का है। और जी यहाँ पर किसका आंसर है जी? यहाँ पर जी सेकंड का आंसर है। हम थर्ड देखते हैं। व्हाट डिड द मैन टेल द ओल्ड मैन? व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से क्या कहा? देखें, ए मैन बिहाइंड, अब आगे देखते हैं, ट्राइंग टू लेक इम्पॉर्टेंट, ए मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्ट, एक व्यक्ति जो उसके पीछे चल रहा था उसने आपत्ति उठाई, यानी अब जी कहा, यू आर्ट नॉट टू स्पिन यूर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट, ये कहा था उसने। क्या कहा था? यू आर्ट नॉट टू स्पिन यूर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट, आपको अपनी जो वॉकिंग स्टिक है उसे इस प्रकार से चारों तरफ घुमाते हुए नहीं चलना चाहिए। तीसरे का आंसर हो गया। फिर है व्हाट डिड द ओल्ड मैन रिप्लाई, बूढ़े व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? तो देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे, आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक विथ माई वॉकिंग स्टिक, इसमें उसने क्या कहा? द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया था? आई एम फ्री टू डू, मैं स्वतंत्र हूँ करने को, व्हाट आई लाइक विथ माई वॉकिंग स्टिक। ये किसका आंसर था? ये चौथे नंबर का आंसर था। ठीक है, तो हमें जी यहाँ पर 1 का आंसर है, जी सेकंड का, जी थर्ड का, जी फोर्थ का मिल गया। नेक्स्ट 5 है, व्हाट डिड द मैन टेल द ओल्ड मैन इन द एंड, व्यक्ति ने अंत में उस बूढ़े व्यक्ति से क्या कहा? तो इसमें आ गया द सेड द अदर मैन, ऑफ कोर्स यू आर, बट यू आउट टू नो दैट योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, उसने कहा था परंतु आपको यह ध्यान होना चाहिए आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है जहाँ पर मेरी नाक शुरू होती है। जी 5वें का आंसर है। तो हमें सभी 5 के आंसर पैसेज में मिल गए। एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग, बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था? तो द ओल्ड मैन वाज वॉकिंग अलोंग ए बिजी रोड विथ हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड। सेकंड क्या था? व्हाई वाज द ओल्ड मैन डूइंग दैट, वह बूढ़ा व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा था? द ओल्ड मैन वाज डूइंग दैट बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, वह सोचता था, ही हैड ए राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड। व्हाट डिड द ओल्ड मैन, व्हाट डिड द मैन टेल द ओल्ड मैन, तो ए मैन बिहाइंड हिम, द मैन टोल्ड द ओल्ड मैन यू आर नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट। व्हाट डिड द ओल्ड मैन रिप्लाई, द ओल्ड मैन रिप्लाइड आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक्ड विथ माई वॉकिंग स्टिक। व्हाट डिड द मैन टेल द ओल्ड मैन इन द एंड, अंत में व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से क्या कहा? तो इन द एंड द मैन टोल्ड द ओल्ड मैन यू आर टू नो दैट योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। हमने सभी आंसर क्या किए हैं? निशान लगा लीजिए हैं। अब हम क्या करते हैं? आगे चलते हैं। आगे देख रहे हैं कि क्या है। तो इसमें आगे चलेंगे तो क्या डू एस्ट और भी प्रश्न है। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ आर्ग्यूड, आर्ग्यूड का नाउन फॉर्म दो। तो इसका आंसर हमने लिख दिया यहाँ आर्ग्यूमेंट। और भी है गिव द सेम मीनिंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अदर्स अफेयर, दूसरों के मामले में इन्वॉल्व रहने के लिए एक शब्द बताओ। इसमें क्या? इंटरफियर करना, दखलंदाजी करना। फिर गिव एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का एडजेक्टिव फॉर्म बताइए। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है फ्री। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं पैसेज में, तो हमें इनको भी ध्यान रखना। आर्ग्यूड की नाउन क्या होगी? आर्ग्यूमेंट। और एक शब्द बताना है इनके लिए, बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अदर्स अफेयर, इंटरफियर। एडजेक्टिव फॉर्म देना है फ्रीडम का, क्या है? फ्री। अब हम जो प्रश्न हमने अभी पैसेज में निशान लगाए उनको हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, तो उनको देख लेंगे आप सभी। व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग, बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था? द ओल्ड मैन वाज वॉकिंग along a busy road with his walking stick spinning round and round in his hand। सेकंड क्या है? Why was the old man doing that, बूढ़ा व्यक्ति वैसा क्यों कर रहा था? The old man was doing that to show that, बूढ़ा व्यक्ति वैसा कर रहा था यह दिखाने के लिए कि he had a right to do what he liked, कि उसे जो भी वह है पसंद करता है उसे करने का अधिकार है। What did the man tell the old man, व्यक्ति ने ओल्ड मैन से क्या कहा? The man told the old man that he ought not to spin his walking stick, उसे अपनी वॉकिंग स्टिक को इस प्रकार नहीं घुमाना चाहिए। What did the old man reply, the old man replied that he was free to do what he liked with his walking stick, वह जो भी अपनी वॉकिंग स्टिक से चाहता उसे करने को स्वतंत्र है। What did the man tell the old man in the end, बूढ़े व्यक्ति ने अंत में नहीं, उस व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से अंत में क्या कहा? The man told the old man that he ought to know that
उस व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि उसे जानना चाहिए कि हिज फ्रीडम एंड्स, उसकी स्वतंत्रता समाप्त होती है, वेयर हिज नोज बिगिंस, जहाँ उसकी नाक प्रारंभ होती है। तो ये हमने प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर लिख दिए हैं। अब लेकिन परीक्षा कापी में हमें ऐसे आंसर लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना, केवल आंसर। द ओल्ड मैन वाज वॉकिंग along a busy road with his walking stick spinning round and round in his hand. The old man was doing that to show that he had a right to do what he liked. The man told the old man that he ought not to spin his walking stick. The old man replied that he was free to do what he liked with his walking stick. The man told the old man that he ought to know that his freedom ends where his nose begins. जी हमने यहाँ पर एक साथ सभी का आंसर लिख दिए। पैसेज में भी दिए थे, आर्ग्यू का आर्गूमेंट था और इंटरफियर भी लिखना था और फ्री। इस प्रकार से आंसर हमें आंसर जो है ना परीक्षा काव्य में लिखना, वहाँ हमें प्रश्नों लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें आंसर डाल के लिख देना पड़ते हैं नंबर डाल करके। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रेकॉर्ड सर की क्लास वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।